मेरे प्राउड एंड विजिलेंट कोल इंडियंस, जब हम लोग सतर्कता के पूरे 3 महीना सारे टॉप मैनेजमेंट, ऑल डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन एक यूनिफॉर्म में एक साथ सॉलिडिटी दिखाए, कितना अच्छा लगता है कि सारे टॉप मैनेजमेंट विजिलेंस के प्रति, इंटीग्रिटी के प्रति और ऑनेस्टी के प्रति सब एक साथ यूनाइटेड हैं और करप्शन के साथ एक साथ लड़ रहे हैं। आप भी उसके साथ आइए। जितना हम लोग ट्रेनिंग करना हो, सरप्राइज इंस्पेक्शन करना हो, आपको जो भी फैसिलिटी देना हम लोगों ने दिया और ये मैसेज देने में सफल रहे कि वी आर वर्किंग ऑन द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस। हमारे चेयरमैन साहब का एक ही मिशन है, मिशन 2026 नया साल में उन्होंने रखा है, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। उसके साथ मैं 2 और जोड़ रहा हूँ, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म एंड इन्फॉर्म। हमको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि हम अपने सिस्टम को, अपने कंपनी में रिफॉर्म ला सकें। जब ट्रांसफॉर्म करने की बात आती है तो और ही हमको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है और उस डिसीजंस को, जो चेंजेज आप कर रहे हैं, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, परफॉर्म करना होगा। एक और हमने महसूस किया था कि हमारी कमी ये है कि जो हम हैं वो दुनिया को बता नहीं पाते हैं, तो इन्फॉर्म भी करना है। पिछले 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज करके, न्यूज़पेपर का यूज करके, माउथ पब्लिसिटी करके हम लोग इस फील्ड में भी काफ़ी अच्छा से काम कर रहे हैं। इन्फॉर्म टू द वर्ल्ड, इन्फॉर्म टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं जब भी कोल इंडियन की बात करता हूँ, मैं पिछले 3 साल से सबको बोलता हूँ कि यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर। जब आप विजिलेंस ऑफिसर रहेंगे तो आप खुद सतर्क रहेंगे, अपने कलीग को सतर्क रखेंगे, इस तरह से आपका पूरा यूनिट सतर्क हो जाएगा, आपका डिपार्टमेंट सतर्क हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे कि हमारा पूरा एरिया सतर्क होगा, सब्सिडी सतर्क होगा, ऐसे हम पूरा CIL का सतर्क करेंगे और इस तरह से देखिएगा एक दिन पूरा हिंदुस्तान में सतर्कता फैला सकते हैं आपके एक आदमी को सतर्क होने से। मैं ये मिशन दिया था मेरा, ईच एंड एवरी कोल इंडियन इज ए विजिलेंस ऑफिसर। CBC बोलता है कि 3P की बात करता है, पार्टिसिपेटिव विजिलेंस, प्रिवेंटिव विजिलेंस और पनिटिव विजिलेंस। कोल इंडिया के सारे CBOs ने 6P पे काम किया। हम लोगों ने काम किया पॉजिटिव विजिलेंस, हम लोगों ने काम किया प्रोएक्टिव विजिलेंस, हमने काम किया प्रेडिक्टिव विजिलेंस और साथ में प्रिवेंटिव और पार्टिसिपेटिव और पनिटिव तो है ही। हम लोगों ने 6P पे काम किया। हमने एक कोट बनाया था अपने कोल इंडियंस के लिए कि विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। माय डियर कोल इंडियंस, जिस रेट से इंडिया का विकास हो रहा है, जिस मिशन से हम लोग 2047 का टारगेट लेके चल रहे हैं, अपने सपनों के भारत कर रहे हैं, बिना कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन का देश का निर्माण, देश का प्रोग्रेस सफल नहीं का कामना नहीं कर सकते। आपको उसी तरह से बोल्ड डिसीजन लेना है। हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन के लिए क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, नॉलेज चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए और कंपनी का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहां हम शान से काम कर सकें, निर्भय होकर काम कर सकें। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं ना, वेयर इज माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। ऐसी कंपनी हो जहां पर हमको डिसीजन लेने में कोई डर न लगे। मैं आपको बोलता हूं मेरे प्राउड एंड विजिलेंट कोल इंडियंस, आप डिसीजन लीजिए। डिसीजन डिले करने से डिसीजन नहीं हो जाता है। आप बोल्ड डिसीजन लीजिए, आप आग पे चलिए। यदि आप कुछ गलत भी करते हैं, आप आग पे चल रहे हैं, आपका पैर जलता है, तो आपका एक फ्रेंड विजिलेंस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, वो आपको मलहम लगाएगा। मैं इस मिशन को, इस संदेश को देने में सफल रहा हूँ और बार बार बोलता हूँ, आप कंपनी के हित में डिसीजन लीजिए, जो हमारा राष्ट्र के हित में वो डिसीजन लीजिए, डरिए मत और बोनाफाइड डिसीजन लीजिए। सोच समझ के देखिए रूल क्या बोलता है, कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, वैसा डिसीजन लीजिए। यदि आपका बोनाफाइड डिसीजन, कंपनी के हित में जो डिसीजन लिए हैं, गलती भी यदि हो गया, गलती तो हो सकता है, यदि वो डिसीजन आपका गलत भी हो गया, बॉस पकड़ लिया या कहीं बिजनेस वाला पकड़ लिया, तभी माय डियर फ्रेंड्स ये याद रखना कि भले आपने गलत कर दिया है, लेकिन सोच समझ के कंपनी के हित में डिसीजन दिया है, रूल देख करके डिसीजन लिया, उस समय जो सिचुएशन डिमांड करता है उसके हिसाब से डिसीजन लिए हैं, तो आपको आत्मग्लानि नहीं होगी
और सबसे बड़ा बॉस मेरी अंतरात्मा है। आपके साथ भी यही है, आपकी जो अंतरात्मा है वही आपका सबसे बड़ा बॉस है। यदि आपका अंतरात्मा गवाही दे रहा है कि यू हैव डन गुड, तो कोई आपको बचा नहीं, कोई आपको फंसा नहीं सकता, कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता। इसीलिए आप डिसीजन लीजिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यदि वही डिसीजन आप अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं, 10 पैसा मिल जाए इसके चलते ले रहे हैं, या यहाँ पर हमको कलकत्ता में पोस्टिंग बनी रहे इसके चलते आप डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसा डिसीजन तो गलत होना ही है। दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड डिसीजन। और ऐसे को कोई नहीं बचा पाएगा, आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, आप रात को सो नहीं पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन लेना है, वो सारा डिसीजन लेना है जो कंपनी के हित में है, राष्ट्र के हित में है। डरना नहीं है, आप निडर बनिए। लेकिन यदि आप मॉडिफाइड डिसीजन लेते हैं तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। मैं कहीं पढ़ा था कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। मैंने डिसीजन लिया, कंपनी के हित में डिसीजन लिया, देश के हित में डिसीजन लिया, लेकिन वो गलत हो गया, उसका मेरा तकदीर खराब था, उसको भगवान भी माफ़ कर देता है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते। माय डियर सीवियोज, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। जिनकी नीयत खराब होती है उनको कोई बचा नहीं पाएगा, जो माल इंटेंशन से, बुरी नज़र से कंपनी के लिए, कंपनी के लिए कर रहा है। जब हम बात करते हैं काम करने के लिए, बोल्ड डिसीजन के लिए, भागवत गीता में लिखा हुआ है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मणा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मणा। अपना नियमित काम करो, क्योंकि काम करना, काम न करने से जायो श्रेष्ठ है। मतलब यदि कोई निकम्मापन है, यदि कहीं निगेटिविटी है, कहीं उदासीनता है, काम नहीं हो रहा है, आप काम नहीं कर रहे हैं, चाहे डर के मारे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। गीता में लिखा हुआ आपको काम करना है, क्योंकि काम करना काम न करने से हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो आज विजिलेंस हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस थीम के हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ, हर एक काम में सतर्कता है। आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आप माइन में काम कर रहे हैं, चाहे ऑपरेशन का काम कर रहे हैं, चाहे ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, चाहे हमारे वे ब्रिज में काम कर रहे हैं, सब्सिडी में काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में फाइल में काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वही उसी को निष्ठापूर्वक करें। वही आपका सतर्कता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। हर एक काम में सतर्कता निहित है। अपने काम को निष्ठापूर्वक करें। देखिएगा जो हमारा मिशन है, जो कोल इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, उस तरह से, और जिस तरह से राष्ट्र का रिक्वायरमेंट है, हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। आप हमारी ताकत हैं। आज इस समापन समारोह, खाली ये तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 का समापन समारोह है, लेकिन अभी हमको बहुत काम करना है, बहुत दूर तक जाना है। इसी को साथ में मेंटेन करके रखना है। थैंक यू ऑल। धन्यवाद सर, आपके प्रेरक और मूल्यवान स्वागत संबोधन के लिए।